जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जो कि जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को एक प्रश्न दूंगी और उस प्रश्न के फॉर्मेट को भी मैं बताऊंगी और इसके आंसर आपको लिखने हैं और आंसर लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ओपन होने का जो टाइम है वो है रात के 9 से 11 के बीच में। आप अपने आंसर वहीं सबमिट करेंगे, मैं आपके आंसर को चेक करके आपके नंबर में उस आधार पर दूंगी, तो आपके लेखन के आधार पे। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो परफॉर्मेंस आपको करनी है, आपको आंसर लिखने हैं, मुझे आंसर नहीं लिखने हैं। तो अपने लेखन शैली में लेखन शैली में विकास लाना होगा, तभी आप जा कर के आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है जेपीएससी में। नहीं तो प्री निकाल करके या मुख्य परीक्षा में कम अंक ला करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा फाइनल सिलेक्शन चाहिए। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने लेखन की जो शैली है, उसके कौशल है, उसका विकास कीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और आंसर राइटिंग की वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रही हूँ आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। आप पर डे 1.5 घंटे का भी अगर टाइम देते हैं तो 1 या 2 प्रश्न के उत्तर आप उस 1-1.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से कीजिए। प्री और मेन दोनों की तैयारी में लग जाइए और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, इसका आप यूटिलाइज कीजिए, आप इसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो जेपीएससी की प्री और मेन दोनों की ही तैयारी साथ में लेकर के चलते हैं। आपके प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्री की तैयारियों में लग जाएंगे। तो अभी का जो समय चल रहा है इसका आप सही से उपयोग कीजिए और मुख्य परीक्षा की तैयारियों में लगिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो कल मैंने एक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक पोल कराया था, जिससे मुझे ये पता चला कि आप सभी जो हैं आधुनिक भारत के इतिहास विषय से अपनी तैयारियों को शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आधुनिक भारत के इतिहास विषय से मैं आप सभी को एक प्रश्न कराने वाली हूँ। देखिए, ये इतिहास विषय जो है ये आप जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 का एक भाग है। तो मैंने पोल में प्राचीन भारत के इतिहास को भी दिया था, मध्यकालीन को भी दिया था, आधुनिक को भी दिया था और फिर भूगोल का भी ऑप्शन दिया था। तो आप सबने प्रतिशत में आधुनिक भारत के इतिहास को ज़्यादा प्रतिशत दिया, तो मैंने सोचा कि यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। और इस आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि मैं हर एक टॉपिक पर प्रश्न बनाती हूँ। तो आधुनिक भारत के इतिहास का जो पहला टॉपिक है और इससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं उससे एक प्रश्न बनाई हूँ। देखिए, पहला टॉपिक क्या है? यूरोपीय बस्तियों का प्रारंभ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका गठन किस तरीके से हुआ और इसके विकास के बारे में आपको बतानी है। तो प्रश्न जो मैंने बनाया है इससे संबंधित वो है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई तथा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक विकास का विस्तार से वर्णन करें। ये प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को ये प्रश्न जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस प्रश्न को शेयर करूंगी। इस प्रश्न के जो आंसर हैं आप सबमिट करेंगे रात के 9 से 11 के बीच में। आपको 2 दिन का समय मिलेगा। हर एक दिन के गैप करके मैं आपको एक प्रश्न दिया करूंगी जो कि आधुनिक भारत के इतिहास विषय से होगा। और जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये प्रश्न का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। और आपके आंसर मैं चाहूँगी कि आप सभी इसके आंसर को करें। और मैं ये अब खुद के लिए नहीं बोल रही, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आपके लेखन शैली जो है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप इसके आंसर को करेंगे, और मैंने भी जब किया है, तो सबसे पहले मैंने भूमिका को लिखा है। और जब आप इसके आंसर को करेंगे तो लगभग 800-900 शब्दों में आप इसके आंसर को करें। अधिकतम 1000 भी आप ले जा सकते हैं, इसलिए कि जो आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं जब आप उसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में देंगे, तो ज़रूर ही शब्दों की संख्या में कमी आएगी। तो वहाँ पर आपको पर्याप्त शब्द संख्या में आंसर आपके हो जाएं, इसलिए थोड़े शब्द संख्या आप बढ़ा करके ही लिखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके आंसर जो है वो परफेक्ट हों। तो देखिए, 800, 900, 1000 शब्दों में आपको लिखने हैं इसके आंसर, इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने 2 प्रश्न को एक साथ दिया है और साथ ही ये 40 अंक के ये प्रश्न हैं। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में
40 अंक के एक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें इतने ही शब्द संख्या में आपको आंसर करने होंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी है, फिर उसके मुख्य भाग को लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसके निष्कर्ष को लिखना है। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में थोड़ा आपको देने हैं, उसके थोड़े विकास के बारे में भी लिखना है और थोड़ा उसके पहले के इतिहास के बारे में भी आपको लिखनी है। तो आप थोड़ा थोड़ा भाग जो पूरे आपके आंसर के क्यों कि आईना होता है, ये जो भूमिका होता है जो आप आगे लिखने वाले हैं उसका ये आईना होता है, उसका ये प्रतिबिंब होता है। वो आपको बताता है कि आगे अगले पेज में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने मिलेंगी। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले उद्देशिका प्रस्तावना होता है, उस तरीके से आप भूमिका को लेकर के चलेंगे। देखिए अब आंसर आपको जब लिखने हैं तो इसमें देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एक तो प्रश्न है 2 भाग में बटा है। देखिए प्रश्न, एक प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, तो कैसे हुई ये आपको लिखनी है। लेकिन जो इसका दूसरा भाग है इसको आपको विस्तार से वर्णन करना है। इसमें क्या लिखा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक विकास का विस्तार से वर्णन करें। तो ये आपको विस्तृत रूप में लिखना है और आपको एक थोड़ा भाग लिखना भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, और फिर आप इसके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के बारे में लिखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रारंभिक विकास हुआ। तो प्रारंभिक कठिनाइयाँ और प्रयास, शुरुआती दौर में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए, वो चीज़ आपको लिखनी है। देखिए उसके अंतर्गत आपको ये भी लिखना होगा कि मुगल राजसभा में हॉकिंस का आगमन हुआ, उस समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। फिर टॉमस रो के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी भारत में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, कैसे उनका आगमन हुआ, यहाँ आने के बाद उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन सी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। फिर आपको एक अलग अलग भाग करके इसके आंसर करने, जैसे 1619 से लेकर के 1650 ईस्वी तक कंपनी का विकास किस तरीके से भारत में हुआ। फिर 1650 से 1700 ईस्वी तक कंपनी का विकास किस तरीके से भारत में हुआ। फिर उसी दरमियान किस तरीके से विरोधी कंपनियों की स्थापना भी हो गई, और फिर नई कंपनियों में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक के आपको इतिहास, चूंकि ये प्रारंभिक विकास आपको लिखने हैं तो प्रारंभिक विकास के क्रम में आप इतने ही बातों को आप लिखेंगे, और उसके बाद आप फाइनली आप निष्कर्ष भी लिखेंगे। तो ये हो गया इसके 3 भाग। तो आप अब इसके आंसर लिखने शुरू कर दीजिए। और देखिए इसके लिए आपको किताबों की भी आवश्यकता होगी मुख्य परीक्षा की तैयारियों के लिए। देखिए मैं जो किसी एक किताब से तो संभव नहीं हो पाता है कि किताब में सारे आंसर मिल जाए। तो मेरे पास स्पेक्ट्रम की भी बुक है जो राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, और साथ ही साथ मैं ग्रेजुएशन की भी बुक फॉलो करती हूँ। जो आधुनिक भारत के इतिहास विषय के लिए जो ग्रेजुएशन में जो बुक पढ़ाई जाती है उस बुक को भी मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने इसके आंसर वहीं से लिखे हैं। और आप भी कोशिश कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट बुक है वो लीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और आने वाले समय में इसी तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिया करूँगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में गंभीर हैं तो आप ज़रूर मीन्स की तैयारी भी साथ में लेकर के चलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जैसा मैं अभी आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ या मैं बता आप मेरे साथ साथ चलेंगे, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रही हूँ। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मेरे साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप पहले से केवल प्री की ही तैयारी पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं तो अब समय आ गया कि आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में लेकर के चलें। नहीं तो मुख्य परीक्षा के लिए की तैयारी में आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं एक दिन के गैप करके, जो जैसे आज सैटरडे है, कल संडे और परसों मैं आपको इसके क्लास और दूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि उसके आंसर आपको कब लिखने हैं। और आप अपने आंसर जो है वो सबमिट कर देंगे टेलीग्राम वाले ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देती हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए हिंदी भाषा और साहित्य की भी आंसर मैं कराने वाली हूँ क्लास, और इससे भी संबंधित मैं टॉप 100 क्वेश्चन के आंसर मैं क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। और ये टॉप 100 क्वेश्चन जो होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर हिंदी लिटरेचर में।
और अब मैंने कल पोल कराया था कि किस भाषा और साहित्य को लेकर के आप अपने विकल्प के रूप में उसका चयन करना चाहते हैं। तो अधिकतर प्रतिशत हिंदी भाषा और साहित्य का था, और मैं भी उसी विषय में आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगर खोरठा विषय के कोई टीचर हों, क्योंकि उनका भी प्रतिशत अधिक है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके मैं उनसे क्वेश्चन जानने की कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मैं दो खोरठा विषय के भी। लेकिन उसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत ज़्यादा मैं मदद कर सकती हूँ आपके लिए। तो हिंदी भाषा और साहित्य की क्लास होंगे प्रत्येक रविवार को। इसका क्वेश्चन मैं आपको दे दिया करूँगी, आंसर किस तरीके से लिखना है मैं ये भी आपको बता दिया करूँगी, और आप वहाँ पर आंसर सबमिट करेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य की तैयारियों में लगभग आपको 1 वर्ष का समय लगने वाला है, तो आप विचार कर लीजिए कि आपको अपनी तैयारी कब स्टार्ट करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।